and welcome back to the channel. And today we'll be discussing letter combinations of a phone number problem. तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं सबको बोलूँगा यार, जो मेरी सीरीज़ चल रही है टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन मीडियम लेवल वाले लीड कोड के ऊपर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, देख लो उसको। मेरे पास लीड कोड प्रीमियम है तो मैं वहाँ से आपको एकदम वो वाले क्वेश्चंस दे रहा हूँ। उनकी वीडियोस बनाऊंगा मैं सिर्फ जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और वो सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं इंटरव्यूज़ में। जैसे ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली गूगल के इंटरव्यू में बहुत बार आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर तुमने कर रखे होंगे ना, तो कोई भी इंटरव्यू आराम से फोड़ सकते हो। अब तुम लीड कोड प्रीमियम लो 7,000 रुपये 8,000 रुपये लगा के, कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैंने ले रखा है तो मैं अपने भाइयों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। अब तुम मेरा चैनल देखते रहो और तुम भी अपने भाई होने का धर्म निभाना और मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और पूरी वीडियोस देखा करो, शेयर कर दो। तो ठीक है, तो प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो यार ये प्रॉब्लम भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। अब प्रॉब्लम क्या कह रही है? प्रॉब्लम बहुत कुछ कह रही है, वैसे तो बकवास है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम पढ़ के आए हो प्रॉब्लम। ठीक है, लीड कोड पे पढ़ी, सॉल्व नहीं हो रही थी, यहाँ पे आए कि कोडर सही है भैया, पढ़ाएंगे हमको। मैंने बोला ठीक है पढ़ा दूंगा। तो यार पुराने फ़ोन्स में तो तुमने देखा ही है, जब टेक्स्ट करना होता था तो अगर तुम्हें ए चाहिए तो सेकंड वाला बटन दबाते थे, बी चाहिए तो भी, सी चाहिए तो भी। तो क्या होता था कि अभी भी तुम अपने कीपैड खोल के देखोगे, अपने आईफोन तो बहुत सारे होंगे, आईफोन 12 प्रो जो भी है, उसके कीपैड खोलो और उसके 2 के साथ में तुम्हें दिखेगा लिखा हुआ ए बी सी, उसके नीचे लिखा हुआ दिखेगा तुम्हें 3 के नीचे लिखा हुआ दिखेगा तुमको डी ई एफ। ठीक है, और ऐसी सो ऑन सारे के सारे नंबर्स 2 to 9 जो होते हैं ना, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। तुम्हें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है कि मैं बोलूँगा कि मैंने तुम्हें 2-3 नंबर दे दिए, जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल अगर हम लें 23 वाला, तो मैंने बोल दिया कि मैं तुमको 2 और 3 एक-एक बारी प्रेस करने का मौका दूँगा। ठीक है? तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या-क्या मैसेजेस कर सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड को उससे? तुम बोलोगे पहले तो भैया गर्लफ्रेंड बनवा दो। मैं खैर छोड़ो। 2 और 3 से क्या-क्या मैसेज कर सकते हो यार? तो यार 2 से तुम, जैसे मैंने अभी बताया कि 2 से तुम ए, बी और सी कर सकते थे टाइप, और 3 से डी, ई, एफ। ठीक है? एक ही बारी प्रेस करने का ऑप्शन है तुम्हारे पास, मतलब या तो 2 प्रेस करोगे तो या तो ए ले लो, या एक बारी बी ले लो, या सी ले लो, या डी ले लो। 3 जब प्रेस कर रहे हो ई ले लो या एफ ले लो। ठीक है? दोनों में से एक कैरेक्टर ले सकते हो और इन दोनों को एक-एक बारी प्रेस कर सकते हो। तो तुम बोलोगे यार बड़े सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। क्या बनते हैं? एक बनता है ए डी, एक बनता है ए ई, ए एफ, बी डी, बी ई, बी एफ, सी डी, सी ई, सी एफ। ये तुम्हारे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन गए। ये 9 बने तुम्हारे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शंस थे तुम्हें चूज़ करने के लिए, यहाँ पे भी 3 ऑप्शंस थे चूज़ करने के लिए। तो इस वजह से ये तुम्हारे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 इंटू 3 9 कॉम्बिनेशंस तुम्हारे बन गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये समझ आ गया तो अब क्वेश्चन करने की अप्रोच सोच लेते हैं कि यार क्वेश्चन कैसे करें, अप्रोच कैसे करना चाहिए हमको। तो अगर क्वेश्चन अप्रोच करना है ना, तो सबसे पहले तो ना एक एरे बना लेते हैं। 11 उसके अंदर हम वो डाल देंगे डिजिट्स, बोले तो हम ज़ीरो पे उसके अंदर स्टोर करने वाले हैं कुछ भी नहीं, क्योंकि ज़ीरो डायल करने पे हमारे पास कोई भी हम मैसेज नहीं कर सकते, उसके साथ कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है और 1 के साथ भी नहीं है। 2 से लेके 9 तक है, तो यहाँ पे मैंने 0 और 1 के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया और बाकी इंडेक्सेस पे 1 पे ABC डाल दिया, 2 पे DEF, 3 पे GHI एंड सो ऑन टिल 9 तक। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो अपने नंबर्स हैं उनकी स्ट्रिंग्स को मैंने कॉरस्पॉन्डिंगली सेव कर लिया। तो इसका फ़ायदा क्या होगा मेरे को? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगली बार जब मुझे 2 दिखेगा तो मैं इस स्ट्रिंग से सेकंड इंडेक्स पे जाऊँगा और बोलूँगा अच्छा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग तो ABC होता था। ठीक है? वरना मैं 3 दिया था तो मैं थर्ड इंडेक्स पे जाऊँगा, पता कर लूँगा अच्छा 3 के कॉरस्पॉन्डिंग तो DEF होता है हमारे कीपैड में। ठीक है? इसलिए यहाँ पे एक एरे बना लिया मैंने पहले ही। यहाँ पे मैंने एक एरे बना लिया है, मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब क्या है, जब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ढूंढने होते हैं ना, तो हमेशा रिकर्सिव अप्रोच जो होती है ना वो बेस्ट होती है। अब रिकर्सिव अप्रोच लगाने के लिए तुम्हें 3 चीज़ें हमेशा करनी होती हैं। नंबर 1 होता है रिकर्सिव अप्रोच के अंदर
बेस केस कि तुम कब चाहते हो तुम्हारा जो रिकर्शन है वो टर्मिनेट हो। तो मैं बेस केस इसके अंदर लिखता हूँ ये बेस केस है कि जब जो स्ट्रिंग मेरे को दी है, जैसे ये 23 मेरे को स्ट्रिंग दी थी, अगर डिजिट्स का जो साइज़ है वो ज़ीरो हो जाए, मतलब अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो अगर हम अपने कीपैड के अंदर कुछ डायल ही नहीं कर रहे तो कुछ मैसेज नहीं कर सकते ना हम। तो इसलिए हमको एक एम्प्टी ये जो है वेक्टर वो पास कर देना चाहिए कि भाई जब तुम कुछ डायल ही नहीं कर रहे तो क्या आप बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो, तुम कुछ मैसेज नहीं कर सकते अपनी गर्लफ्रेंड को, हाइपोथेटिकल गर्लफ्रेंड को ठीक है, तो तुम कुछ मैसेज नहीं कर सकते। मैं बोलूँगा ठीक है, तो ये बेस के सेट हो गया कि जब हमारा स्ट्रिंग ख़त्म हो जाए, साइज़ इसका ज़ीरो हो जाए, तब तुम यहाँ पर उसको रिटर्न कर देना खाली उसको। तुम बोलोगे ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं था एम्प्टी, जैसे सब, और ठीक है पहले ये समझ आ गया, बेस केस समझ आ गया ना पहले, ठीक है आगे का भी आराम से एक्सप्लेन करता हूँ, कोई जल्दी की बात नहीं है। सेकेंड स्टेप इसके अंदर रहता है रिकर्शन का स्टेप। जब तुम रिकर्शन को कॉल करोगे ना तो होता है रिकर्शन का स्टेप, और एंड वाला स्टेप होता है, पहले लिख देता हूँ। जब तुम कोई स्मॉल कैलकुलेशन करते हो अपने काम के ऊपर, अपने इनपुट के ऊपर स्मॉल कैलकुलेशन करते हो एंड रिटर्न कर देते हो अपना आंसर पूरा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले बेस केस लिखा मैंने, बेस केस तो बड़े अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं डिस्कस। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर तो मेरा साइज़ ज़ीरो है तो खाली एरे रिटर्न कर देना, अगर साइज़ ज़ीरो नहीं है तो एक काम करो, मुझे स्ट्रिंग तुमने देखा दी थी 23 दी थी ना, तो मैं बोलूँगा यार अभी मेरे को आलस आ रहा है, रिकर्शन तू एक काम कर, मेरे लिए ना 3 के लिए सारे जो भी हैं कॉम्बिनेशंस वो ढूंढ के ले आ, ठीक है, 3 के लिए जो भी कॉम्बिनेशन तेरे को बना सकता है वो ढूंढ के ले आ मेरे लिए। वो बोलेगा ठीक है भैया। तो फिर ये मैंने वापस से ये क्या किया, सब एस टी आर वन कर दिया, मतलब मैंने 23 को 3 में कन्वर्ट कर दिया और बोला अपने फंक्शन को कि 3 के लिए ढूंढ के ला पहले, जब तू वो ढूंढ के ले आएगा तब मैं अपना बाकी का काम करूँगा। वो बोलेगा ठीक है। फिर मैं वापस इस फंक्शन में गया लेटर कॉम्बिनेशन वाले में, अब मेरे को स्ट्रिंग पास 3 है, वापस देखेगा साइज 0 है नहीं है, तो वो बोलेगा क्या कि तू एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए ढूंढ के ला। एम्प्टी स्ट्रिंग तो बेस केस है तो वो रिटर्न हो जाएगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए तो एम्प्टी स्ट्रिंग ही आनी चाहिए, इसके अलावा तो कुछ हम कर नहीं सकते। तो उसके बाद मैं आगे का काम करूँगा। आगे का काम क्या है कि एक बड़ा आउटपुट बनाते हैं, ठीक है। जो अभी आउटपुट मुझे यहाँ से रिटर्न हुआ उसके अंदर, क्योंकि एम्प्टी था वो, एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। मेरे को इसके अंदर क्या करना है, अब जो भी 3 के कॉरस्पॉन्डिंग बन सकते हैं कॉम्बिनेशंस, दैट इज डी, ई और एफ, ये 3 कॉम्बिनेशंस ही बन सकते हैं बस इसके कॉरस्पॉन्डिंग, खाली 3 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वो तीनों इंसर्ट करने हैं इसके अंदर। अब वो कैसे किया जाए, सबसे पहले तो हमें 3 मंगवा लेना चाहिए। तो हमने जो ऊपर एरे बनाई थी ARR, मैंने वहाँ से मंगवा लिया क्या कि 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग सेव्ड है वो है DEF, उसने मुझे वो रिटर्न कर दी। उसके बाद मैंने बस 2 लूप लगा लिए। कैसे 2 लूप लगा लिए, मैंने बोला कि हम आउटपुट के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं अभी प्रेजेंट ऑलरेडी, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, उसके अंदर एक एक करके जो भी हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स हैं वो डाल दो। तो वो क्या बोलेगा, अच्छा अभी ये है मेरी स्ट्रिंग के अंदर, सबसे पहले इसके अंदर डी प्लस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। दूसरी बारी आओ इसके अंदर ई प्लस कर दो, तीसरी बारी आओ इसके अंदर एफ प्लस कर दो। तो ये 3 के लिए हमारा पूरा बड़ा आउटपुट जो है वो बन जाएगा और मैं रिटर्न कर दूंगा बिग आउटपुट, ठीक है। अब थोड़ा साफ कर लेते हैं, अच्छे से सफाई से पढ़ाते हैं। तो अब मेरे को 3 के लिए भी मैंने रिटर्न कर दिया, अब मुझे 23 के लिए बनाना है पूरा। तो 23 के लिए कैसे बनेगा, अब मैं वापस से सेम स्टेप ही करूँगा ना। मैं क्या बोलूँगा, आउटपुट में तुमने अभी इस बारी क्या रिटर्न करके दिया मेरे को, डी रिटर्न करके दिया, ई रिटर्न करके दिया, एफ रिटर्न करके दिया। मैं बोलूँगा इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब क्वांटिटीज़ के अंदर सबसे पहले क्या करो, एक बारी ए अटैच करो, एक बारी बी अटैच कर दो और एक बारी सी अटैच कर दो, ठीक है।
ये करने का काम है बस हमारा इसके अंदर। तो क्या होगा, मैं ये वाले लूप में आऊँगा, मैं बोलूँगा कि आउटपुट पे जो पहला एलिमेंट पड़ा है वो है डी, उसके आगे पहला एलिमेंट ऑफ ये स्ट्रिंग में क्या होगा इस बारी 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी सी आएगा, इसके आगे पहले ए लगा दो, फिर पुश कर देना बिग आउटपुट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पे क्या पड़ा है, ई पड़ा है, उसके आगे भी ए लगा लो, तो ये आ जाएगा ए ई, फिर ए एफ। ठीक है, फिर ये लूप खत्म हुआ। अब मैं ए से आगे बढ़ के बी पे आ गया, अब मैं बोलूँगा बी लगा दो डी के आगे, फिर बी ई, फिर बी एफ, फिर आगे सी पे आऊँगा और बोलूँगा सी डी, सी ई, सी एफ। और ये जो मेरे को बनाना था पहले वही बन जाएगा मेरा, और बहुत आसानी से बन गया ये। ठीक है, तो यार रिकर्शन में ना यही होता है कि तुम्हें ना बस 3 स्टेप्स लिखने हैं। नंबर 1 हमारा बेस केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना तुम्हारा जो रिकर्शन है वो इंडेफिनेटली चलता रहेगा, टीएलई आ जाएगा। बेस केस लिखना ज़रूरी है, एक रिकर्सिव स्टेप लिखना है, और ना कभी रिकर्शन को डाउट नहीं करते। तो जब ये सोचना ज़रूरी है कि मैं अप्रोच कैसे कर रहा था ये प्रॉब्लम, जब मैं अप्रोच कर रहा था ये प्रॉब्लम, तो मैंने जब ये स्टेप लिखा ना, तो मैंने रिकर्शन को डाउट नहीं किया। मैं ट्रस्ट करता हूँ रिकर्शन को पूरे अच्छे तरीके से। मैंने जब ये स्टेप लिखा तो मैंने ये अज्यूम किया था कि रिकर्शन बची हुई स्ट्रिंग के लिए तो पक्का से सही सही बना के मेरे को इस आउटपुट में स्टोर करके दे देगा जो आंसर होना चाहिए, है ना। जो आंसर होना चाहिए रिकर्शन का वो आउटपुट में लाके स्टोर कर देगा। उसके बाद मेरा क्या काम होगा, जो जो हमारा पहला लेटर था, जैसे 23 में हमने 3 को बोला था कि 3 का पूरा काम करके ले आ, उसके बाद जो बचा हुआ काम है 2 का, उसके आगे जो ए अटैच करना था, बी अटैच करना था, सी अटैच करने का था, वो काम मैं इस स्टेप में कर दूंगा, जो कि था मेरा लास्ट स्मॉल कैलकुलेशन वाला स्टेप, है ना। वो मैं कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा। तो कभी भी रिकर्शन की ताकत को ना कभी भी वो नहीं करते, सेकंड गेस। तो मान लो यहाँ पे हमें बहुत बड़ी स्ट्रिंग दी होती है, जैसे सपोज करो हमें दिया होता 248, जैसे कि ये दिया हुआ होता, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा रिकर्शन भाई है ना मेरा, काम कर 48 के लिए लेके आ जा पूरा का पूरा। तो वो 48 के लिए बना लाएगा। कैसे बना के लाएगा, पहले तो 48 के 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 और 8 के, जैसे 2 और 3 के बने थे GHI है ना 4 पे हमारा, और 8 पे TUB है, तो इसके 9 कॉम्बिनेशंस बना के ले आएगा वो। जब वो 9 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे तो उन 9 के 9 कॉम्बिनेशंस के ऊपर पहले मैं ए अटैच करूँगा, फिर उन 9 के 9 पे मैं बी अटैच करूँगा, और फिर उन 9 के 9 पे मैं सी अटैच करूँगा, बड़े बिग आउटपुट में डालूँगा और रिटर्न करके मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये प्रॉब्लम सबको समझ आ गई हो। मैंने काफ़ी कोशिश करी समझाने की, और यार लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, और ये सीरीज़ पूरी देख लेना यार। बात ये है कि लीड कोड प्रीमियम का किसी को तो फ़ायदा हो, मैं तो पढ़ा नहीं, तुम तो पढ़ लो, किसी को तो फ़ायदा होना चाहिए लीड कोड प्रीमियम का। मेरे पैसे वसूल करवाओ यार। तो प्लीज़ पूरी सीरीज़ देखो और पूरी वीडियोज़ एंड तक देखा करो। ठीक है, तो थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।